Hello, welcome to all in class 12 solid state. So next division whites. So the vacant space occurring close packing is called white. मतलब अभी हम लोग देख रहे थे क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग जब करते हैं तो उसमें जो वैकेंट स्पेस गैप बच जाता है वो गैप कहलाता है वाइट स्पेस। अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यदि आप जैसे कि एक सॉलिड है, ये सॉलिड्स हैं, ये तो लीनियर्स है, ठीक है। बट यदि हम एक और सॉलिड को सपोज यहाँ अरेंज कर रहे हैं, और सॉलिड को यहाँ भी अरेंज कर रहे हैं, सॉलिड को अरेंज कर रहे हैं, तो इनमें जो गैप बच रहा है यहाँ पर, यहाँ भी गैप है, इसमें भी गैप्स है, ये जो स्पेस है दैट कॉल्ड अ वाइट स्पेस। क्या बोलूं इसको? वाइट स्पेस। क्लियर? तो ये 3D स्ट्रक्चर में और भी ज्यादा बनते हैं। 3D स्ट्रक्चर में इसलिए बनते हैं, जब आप देखेंगे ये कितने होते हैं, वहाँ पे 3 डायमेंशंस होते हैं, तो 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो गैप्स बनते हैं। तो 3D अरेंजमेंट में हम जो पढ़ा था, एक तो था आपका CCP, क्लियर, क्लोज पैकिंग, ACP सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक था SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर। तो SCP और CCP केस पे देखें यदि, तो SCP में बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स किस केस में बनते हैं, क्लियर, और क्या इनके नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये वाइड्स आपको क्लियर हो गया होगा, यदि हम सॉलिड को अरेंज करते हैं तो उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस बच जाता है वो कहलाते हैं वाइड्स कहलाते हैं। वाइड्स उनके शेप के अकॉर्डिंग किस तरह के बन रहे हैं, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग उसके नोमेनक्लेचर किया गया है टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो यहाँ टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए क्या है, जब हम किसी क्या करते हैं स्फीयर, जैसे स्फीयर है, राउंड शेप है सॉलिड का, उसको अरेंज करते हैं, उनके बीच में जो शेप बनता है टेट्राहेड्रॉन शेप बनता है, वो कहलाता है टेट्राहेड्रल वाइड्स। जैसे कि आप सपोज 3 बॉल है आपके पास, 3 बॉल को आप क्या कर दीजिए, अटैच करा दीजिए फेविकोल या फेविक्विक से। आपको टेट्राहेड्रल वाइड्स की एग्जांपल देखते हैं, तो 3 बॉल को रखिए अलग-अलग, क्लियर, क्लोजली अटैच करा दीजिए, और एक बॉल को उसके ऊपर में रख दीजिए इस तरह से, क्लियर। तो जब आप उसको नीचे से देखेंगे तो वहां पे जो वाइड्स दिखेगा उसका शेप इस तरह से दिखता है, क्लियर, मतलब ये टेट्राहेड्रल शेप का बनता है। किस शेप का बनेगा? टेट्राहेड्रल शेप। तो कितने स्फीयर ले रहे हैं? तो 3 और ये हो गया 1, तो टोटल 4 स्फीयर हो गए। मतलब आपने 3 मॉलिक्यूल्स लिए नीचे में और एक मॉलिक्यूल्स को उसको ऊपर में जाके रख दिया, और जब उसको नीचे से देखेंगे तो उसमें जो क्या बनेगा, जो वैकेंट स्पेस बनेगा उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है, क्लियर। तो वो कहलाता है टेट्राहेड्रल वाइड्स कहलाता है। यदि आप इस तरह से देखेंगे देख सकते हैं, यदि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास 3 बॉल है सेम शेप के, 3 बॉल है, तो 3 बॉल को पहले वीक अटैच कर लीजिए और एक बॉल को उसको ऊपर में रख दीजिए, फिर जब उसको नीचे से देखेंगे तो जो वहां पे शेप दिखेगा दैट कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड्स कहलाता है, क्लियर। तो वो इस शेप में बनता है। सिमिलरली एक चीज और याद रखना, कितने स्फीयर ले रहे हैं? 4 स्फीयर। तो शेप बनेगा टेट्राहेड्रल, कितने स्फीयर? स्फीयर मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? तो 4 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। जब ज्वाइन करते हैं तो कौन सा टाइप का बनता है? वहां पे टेट्राहेड्रल वाइड्स। से नेक्स्ट देखते हैं, इसमें होता है ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, और कितने स्फीयर लेते हैं? 6 लेते हैं। अब देखिए फिर प्रैक्टिकली के लिए आपको कैसे बॉल को अरेंज करना है देख सकते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये सपोज 3 बॉल को पहले आप इसको चिपका के रख दीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से 3 बॉल को रखते हैं, कैसे सेट में रखेंगे? तो जस्ट इसके अपोजिट से चलिए, जगह जो बना रहे हैं इसको ओवरलैप कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। आपको पहले 3 बॉल को इस तरह से अटैच कीजिए, एक और 3 बॉल को इस तरह से अटैच कीजिए, दोनों जस्ट अपोजिट है। अब इसको ला के इसके ऊपर में रख देते हैं, देखिए समझना थोड़ा सा। 3 बॉल को पहले क्लिक किए, फिर 3 बॉल को की देखिए डायरेक्शन उल्टा है, यहाँ सिंगल वाला इस साइड में है, सिंगल अपोजिट। अब इसको इसी डायरेक्शन में ला के इसके ऊपर रख दीजिए, क्लियर। तो ये किस तरह का शेप दिखेगा?
P आपका आ जाएगा इससे Q, इसको मैं डॉट लाइन से शो कर रहा हूँ, और ये आपका इस तरह से देखिए 3 नीचे में 3 ऊपर है, पर थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन। फिर आप उसको जब नीचे से देखेंगे तो वहां पे जो शेप बनता है वो इस तरह से बनता है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल शेप का बन जाता है, इस तरह से होता है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, ये इसका शेप है, इस तरह से। क्लियर, यहाँ पे आप एक केस देखेंगे जहां ऑक्टाहेड्रल बनता है वहां पे 2 टेट्राहेड्रल बनते हैं। देखिए यदि मैं इसको रफ कर दूं, क्या बना, टेट्राहेड्रल बने ना, एक टेट्राहेड्रल इस डायरेक्शन में, एक टेट्राहेड्रल अपोजिट डायरेक्शन में। तो जहां एक ऑक्टाहेड्रल बनता है वहां 2 टेट्राहेड्रल बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जहां बने वहां पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स ही बनते हैं। क्लियर, तो इसीलिए इसके नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नंबर ऑफ एटम को डिनोटेट करते हैं n से, ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ एटम को डिनोटेट करते हैं n से, और टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ एटम को डिनोटेट करते हैं 2n से। इससे डिनोटेट करेंगे 2n से डिनोटेट करेंगे। क्लियर, मतलब नंबर ऑफ एटम से n बन रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल में 2 टेट्राहेड्रल बनते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल में आपके 2 टेट्राहेड्रल बनते हैं। क्लियर, तो इस तरह से कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स को आप कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है, उसको n से डिनोट करते हैं और इसको 2n से डिनोट करते हैं। ये हुआ डिफरेंस। प्रैक्टिकली के लिए आपको बोल रहे हैं, यदि आपके पास बॉल्स हैं तो उसको इस तरह से सेम साइज के हैं, सिमिलरली अरेंज करके आप देखेंगे उसमें जो व्हाइट से बनेगा वाइटेड स्पेस वो इनके सेट के आते हैं। चलिए अब देखते हैं काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट्स। सो हियर यहाँ पे देखिए ऑक्यूपाइड के हिसाब से फार्मूला कैसे कंपाउंड के फार्मूला निकाले जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है x एंड y, यहाँ पे y n आयन है जो कि साइज में बिगर होता है, और x का एट आयन है जो कि साइज में स्मॉलर होता है, और दोनों में क्या है, ऑल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, दोनों के पास में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो चलिए रेशियो निकालते हैं x रेशियो y, ये एट आयन है n आयन। अब बोला जा रहा है कि दोनों में कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल को डिनोट करते हैं n से, x के लिए कितना होगा, n होगा, और y के लिए भी कितना होगा, n होगा। इसमें भी ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, n = 1, 1:1, तो हमारा फार्मूला होगा x एंड y। फार्मूला क्या होगा, x एंड y। हो रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ये आ रहा है समझ में, तो आपका आंसर क्या होगा, कंपाउंड का फार्मूला होगा xy। सपोज मैं इसी क्वेश्चन को एडिट कर देता हूं, यहाँ पे मान लेते हैं कि y में जो है टेट्राहेड्रल है, y में टेट्राहेड्रल वाइड्स है, और x में जो है ऑक्टाहेड्रल है। थोड़ा सा समझना पॉइंट को, y में टेट्राहेड्रल है और इसमें ऑक्टाहेड्रल है, तब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, x रेशियो y, x रेशियो y। तो x में है ऑक्टाहेड्रल मतलब n से डिनोटेड होगा, y में है टेट्राहेड्रल मतलब 2n से डिनोटेड होगा, टेट्राहेड्रल के लिए 2n है फार्मूला, तब आपका फार्मूला हो जाएगा 1:2 होगा। तब फार्मूला क्या होगा, xy2, ये उसका फार्मूला। क्लियर, इस तरह से तो आपको डिनोटेट करना है। इसमें देखिए 1 1 था, 2 ऑक्टाहेड्रल था, तो xy आया, इसमें एक ऑक्टाहेड्रल था, दूसरा टेट्राहेड्रल था, तो xy2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। So next our question is that atom of the element B form CCP lattice, those other element A occupy 1/3 tetrahedral wires respect to B. So वहाँ का फार्मूला एलिमेंट A and B, यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स का फार्मूला कितना होता है, 2n होता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड्स कौन ऑक्युपाई किया हुआ है, A किया है, कितना पोर्शन, तो 2/3 पोर्शन। अब टेट्राहेड्रल मतलब पूरा नहीं है, सिर्फ 2/3 है, कितने पोर्शन टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर किए हैं, इसमें कवर किया है A,
किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। सो वेयर द एलिमेंट बी द एलिमेंट ए ऑक्यूपाइड टोटल थर्ड टेट्राहेड्रल वाइज। सो हमें जो फार्मूला निकालने ए रेशियो बी, तो देखिए ए के लिए फार्मूला हो जाएगा टेट्राहेड्रल है तो 2 है, और बी के लिए क्या है नॉर्मल है, इनमें से सिर्फ ए नहीं, ऐसा नहीं ए मतलब लिख रहे हैं तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल मतलब नंबर ऑफ एटम बी के कंपेयर में ए जो है 2/3 कवर किया होगा, और जो वाइट्स कैसे है इसका टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल के लिए लिखेंगे 2। तो हमारा फार्मूला होता है 2/3 रेशियो 1, इसके लिए 1, m के लिए 1, इसके लिए 2 है, तो ये टेट्राहेड्रल का होता है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, आपके लिए कितना हो जाएगा 4/3 रेशियो 1, और आपको रेशियो सॉल्यूशन पता है यहाँ पे, रेशियो मतलब होता है डिवाइडेशन होता है, इसका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा 4/3 3 का ये हो गया फार्मूला हो गया 4/3। तो a के लिए आया 4 और b के लिए कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो b के कंपेयर में a जो है 2/3 टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर किया हुआ है, इस तरह निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा a 4 और b 3, दैट इज आवर फार्मूला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। So next our question is number of a compound is formed by 2 elements A and A. So the element A forms CC and atom M occupied 1/3 of tetrahedral wires. Compare with A. तो रेशियो निकालते हैं A और M का, M रेशियो M, डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। M में कौन सा है, M में आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स 1 होगा, मतलब इसने कुछ कवर नहीं किया है तो नॉर्मली बोलो, बट एम में देखिए एम में कितना कवर किया 1/3 इनटू टेट्राहेड्रल वाइट्स है, तो टेट्राहेड्रल वाइट्स को किस फॉर्म में लिखते हैं 2 में लिखते हैं, और नॉर्मल को तो इसको 1 ए लिखते हैं। यदि ऑक्टाहेड्रल होता है तो भी 1 ए नहीं लिखते हैं, बट यहाँ ऑक्टाहेड्रल नहीं, सिंपल नॉर्मल एटम, मतलब एटम के कंपेयर में, एक एटम के कंपेयर में एम 1/3 टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर किया, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1/3 * 2 रेशियो 1, ये हो जाएगा 2 बाई सा, ये हो गया 2/3 रेशियो 1, रेशियो 1 है तो 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ये हमारा फार्मूला, ये तो सॉल्यूशन करना आता होगा आपको रेशियो, इसको हम डिवाइडेड 1 बाय 1 करके तो आप आंसर लिख दिया। क्लियर, रेशियो जो निकालना होता है डिवाइडेशन पोर्शन ही है, तो 2/3 फार्मूला हो जाएगा m हो गया 2 और m हो गया 3, m2 और a3। क्लियर, तो जिसके में टेट्राहेड्रल वाइज है उसको इस तरह से आप सॉल्यूशन करके उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। अब ये तो आपको पहले से वैल्यूज दिया था, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, तो चलिए देख लेते हैं। So here we have to question that how many forms of ACP structure and what is the total number of whites and 0.5 mole of heat। आपको 0.5 मोल के लिए निकालना है कि कितने उसमें टोटल नंबर ऑफ वाइट्स हो सकते हैं, और साथ ही टेट्राहेड्रल वाइट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर 1 मोल ऑफ HCP। तो आपको पता है किसी भी चीज के 1 मोल के लिए कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो ये मेट्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 कितने मोल के लिए 1 मोल के लिए। सो हमें कितने मोल के लिए निकालना है, और 0.5 मोल के लिए निकालना है। तो फॉर 0.5 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा आपका 0.5 × 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 3.011 × 10⁻23। इतने पार्टिकल्स होंगे इसमें 0.5 मोल, जस्ट हाफ है। 1 मोल के लिए वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो हाफ मोल के लिए मल्टीप्लाई करके, अब देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इसको डिनोटेट करते हैं n से, मतलब 1 × n। n का वैल्यू कितना आया था, ये है n का वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑक्टाहेड्रल
1 into 3.011 into 10 की पावर 23, तो ऑक्टाहेड्रल वाइज क्या होगा देखो 0.11 into 10 की पावर 23 होगा। क्लियर? अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइज, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइज इज इक्वल टू 2n होता है, तो ये हो जाएगा 2 into n का वैल्यू कितना था 3.011 into 10 की पावर 23, ये 6.022 into 10 की पावर 23, ये आपका इसका आंसर है। हाउ मेनी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल वाइड्स, ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड्स, तो कितने वाइड्स हो सकते हैं, दो टाइप के वाइड होते हैं, तो इसमें लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वाइड्स इज इक्वल टू n plus 2n, मतलब ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल। चलिए इसी का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का आंसर कितना आया था 3.011 into 10 की पावर 23 प्लस 6.022 into 10 की पावर 23। आपको पावर को यदि दोनों के नंबर सेम हो तो उसके एज वेल एज लिखते हैं प्लस में, यदि मल्टीप्लाई होता तो दोनों ऐड हो जाता, बट प्लस है तो सेम सेम है, इसको लिखेंगे 10 की पावर 23। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9.033 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब 1 मोल में कितने 0.5 मोल में कितने वाइड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे 9.033 into 10 की पावर 23 वाइड्स हो सकते हैं। तो ये इसके बेसिस पे याद रखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वैल्यू फिक्स रहता है, आपको मोल का वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ये आपके टेस्ट क्वेश्चन नहीं है, टेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है। कंपाउंड है बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड्स, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कीजिए, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट निकालेंगे मोल्स, N = W/m। तो W का वैल्यू कितना है 46, सोडियम के लिए कितना होता है वेट 23 होता है, तो आंसर क्या आ गया 2 मोल आ गया। कितना आंसर 2 मोल, तो हमारे यहाँ आंसर होगा N = 2 मोल। N = होता है 6.023 into 10 की पावर 23। तो हमें कितने मोल के लिए निकालना है 2 मोल के लिए निकालना है, तो आंसर हो जाएगा फॉर 2 मोल के लिए n का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 into 6.022 into 10 की पावर 23, ये 12.044 into 10 की पावर 23, ये आपका आंसर आ गया n का वैल्यू। ठीक है, ये 1 मोल के लिए। तो देखिए डिफरेंस क्या हुआ, हमने सिर्फ इसको ग्राम में दे दिया, इससे पहले डायरेक्ट मोल में था, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को लेके। ठीक, वही आप आंसर पहले मोल निकाल लेंगे, फिर 1 मोल के लिए वैल्यू फिक्स होता है, तो 2 मोल के लिए निकालेंगे, इसका आंसर कितना है 12.044 into 10 की पावर 23। अब फॉर ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए n = n मान लीजिए 1n लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 into n, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 into 12.044 into 10 की पावर 23 is equal to 12.044 into 10 की पावर 23। ये हो गया फॉर टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए होता है 2n, ये हो जाएगा 2 into 12.044 into 10 की पावर 23, ये इधर आपका हो जाएगा 24.088 into 10 की पावर 23। अब टोटल निकालेंगे, तो टोटल से हो गया ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल, सो 12.044 into 10 की पावर 23 प्लस 24.088
पावर 23, दोनों कॉमन है तो निकाल देते हैं इसको 10 पावर 23 इंटू, अभी आपका हो जाएगा 2 और 4 6 36.132 पॉइंट इंटू 10 पावर 23, इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन को पैटर्न में चेंज किया जा सकता है बट उसका सॉल्यूशन सिमिलर रहता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, उसका डील। So here you have to do homework question. So complete this and send me in comment box or group. Yeah. Okay. Thank you.